आज हम बात करेंगे सिंगल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर के बारे में। ठीक है, सारे लोग बोलते हैं कि हैमर को ट्रेड करो, हैमर को ट्रेड करो, लेकिन लोग ये नहीं बताते हैं कि हैमर को कैसे ट्रेड करना है। ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको ट्रेड करना बहुत ही आसान है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ देखना नहीं पड़ता है, ज़्यादा कुछ समझना नहीं पड़ता है। सिंपल ये एक पैटर्न है, वो भी सिंगल कैंडल का पैटर्न है। ये बुलिश कैंडल है, ठीक है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये बुलिश हैमर पैटर्न है। ठीक है, ये कैंडल में एक पैटर्न बनाता है, लेकिन इसको ट्रेड कब करना है, कैसे करना है, ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बनते तो बहुत सारे जगह पे हैं, लेकिन कौन से जगह पे ये जब बनेगा तब हमें ट्रेड करना है, उस चीज़ को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता होना चाहिए कि कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है और कहाँ पे रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो हमें सपोर्ट पे फोकस करना है कि सपोर्ट कहाँ पे ले रहा मार्केट, या फिर आपका जो स्टॉक है या फिर जहाँ पे भी आप ट्रेड करते हो वहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको खुद से सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना नहीं आता है तो स्टार्टिंग में आप कुछ टूल्स का हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि मैंने पाइबट ट्रेडिशनल ऑटो ये मैंने सेलेक्ट करके रखा है ट्रेडिंग व्यू में। ठीक है, तो अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो ये भी आप स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो फिर आप खुद से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना आपको आ जाएगा। तो आज के डेट में हम देखते हैं कि पैटर्न क्या बना था जिस पे आज मैंने ट्रेड किया था। देखिए, आज मॉर्निंग में ही ये मुझे एक पैटर्न मिला जिसके हाई के ऊपर मैंने बाय किया था और इसका जो लो है उसके नीचे एसएल लगाया था। अब बात है कि आज मैंने इस पैटर्न पे ट्रेड क्यों किया। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे मैंने इस पे ट्रेड क्यों किया, क्योंकि बहुत जगह पे आप देखोगे तो बहुत सारे यहाँ पे भी इस तरह में कुछ हैमर टाइप का पैटर्न बना है। पीछे भी आप चले जाओगे तो बहुत सारी जगह पे हैमर जो है वो बनते रहता है, लेकिन सारे को आपको ट्रेड नहीं करना है। कहाँ पे ट्रेड करना है वो मैं बताती हूँ। अगर आपने जैसे कि ये पाइवट पॉइंट्स है, तो पाइवट पॉइंट्स है, मान लीजिए R1 के ऊपर बनता है, R2 के ऊपर बनता है, R3 के ऊपर बनता है, या फिर सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं देखना है, आपको सपोर्ट देखना है। जैसे पाइवट के ऊपर अगर बन गया, S1 के ऊपर बन गया, S2 के ऊपर बन गया, तो इस तरह से आपको सपोर्ट देखना है। और सपोर्ट के ऊपर अगर बुलिश हैमर बनता है देन उसके हाई के ऊपर आपको बाय करना है, और इसका जो लो रहेगा उसके नीचे आपका SL होगा। तो आज हम देखते हैं कि आज मैंने इसको ट्रेड कैसे किया। पहले जो मैंने पहले से किया हुआ उसको मैं डिलीट करती हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया और इसको मैं हाइड कर देती हूँ कुछ देर के लिए। मैंने इसे हाइड कर दिया है। अब मेरा आज इसको ट्रेड लेने का मोटिव क्या था, तो सबसे पहले ये मैंने 5 मिनट्स का चार्ट लिया है। आप भी 5 मिनट्स का चार्ट यूज़ करते हैं या फिर टाइम फ्रेम आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले 5 मिनट्स का जो ये हाई बना था और फिर इसका लो बना था। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे चूंकि कल का जो पैटर्न बना था, ठीक है, कल जिस तरह से कैंडल्स मूव हो रहे थे, इस आसपास में बार बार सपोर्ट बन रहा था। देखिए यहाँ पे काफ़ी टाइम सपोर्ट लिया, 1 2 3 4 5 टाइम्स मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम्स मार्केट ने इस पॉइंट पे आके सपोर्ट लिया था, और आज ठीक मॉर्निंग में 5 मिनट के कैंडल ने क्या किया, ठीक यहीं पे एक परफेक्ट हैमर बना के दिया। ये पूरा परफेक्ट हैमर नहीं है, ऊपर में थोड़ा सा विग है, बट उससे चलता है क्योंकि नीचे में रिट्रेसमेंट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो एक हैमर टाइप का पैटर्न बना, और चूंकि ट्रेड लेने का एक सबसे बड़ा कारण था चूंकि इस पॉइंट में काफ़ी टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ था, और सपोर्ट में आने के बाद मॉर्निंग में ही इतना बड़ा इधर से इसको प्रेशर डाला और फिर एक हैमर टाइप का पैटर्न बनाया जिसके हाई के ऊपर मैंने बाय किया, और इसका जो लो रहेगा वो एसएल रहेगा। बाकी ऊपर में आप जितना भी चाहें वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैंने 3 कैंडल के बाद यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि अगर आप बार बार बड़े टारगेट्स के पीछे भागोगे तो बहुत बार लॉसेस होते हैं। तो बेटर है कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स कवर करते रहें।
तो इस तरह से मैंने इसको ट्रेड किया था। ये तो हो गई आज की बात। अब देखिए कल ऐसा कुछ भी ट्रेड नहीं बना था क्योंकि मार्केट पूरा रेंज बाउंड था। तो रेंज बाउंड जिस दिन मार्केट रहे उस दिन अगर आप ट्रेड को अवॉइड करें तो ही ज़्यादा बेटर है। ठीक है, छोटे मोटे आप ट्रेड कर सकते हो बट बड़े टारगेट के लिए बैठ नहीं सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपको एक ट्रेड मिलता है और परफेक्ट ट्रेड मिलता है तो वो बेस्ट ट्रेड होता है। और आज चूंकि मुझे 100% श्योर था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने इस पर ट्रेड लिया और फिर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट मार्केट कहाँ तक चला गया है। ठीक है, बट मैंने इस आसपास में अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब देखते हैं उसके पहले की चीज़ें। फिर मैं इसके आई को ओपन कर देती हूँ और पहले का जो था उसको डिलीट करती हूँ। इसको, ये आज का था, डिलीट कर दिया मैंने। ये आज का था, इसको डिलीट कर दिया मैंने। अब देखिए कल के डेट में क्या होता है। कल के डेट में एक सेकेंड, फिर से मैं डे का हाई लो को मार्क कर लूँगी। कल का ये हाई बना था, 5 मिनट का जो कैंडल्स है वो मैं देख रही हूँ। ठीक है, ये हाई बना था, इसको मैंने मार्क कर लिया। ये कल का बाद का है, उसको डिलीट कर देते हैं। और फिर इसका जो लो था ये, इसको रेड कर देते हैं। ठीक है, ये अब देखिए हुआ क्या इस डेट में। इसको हम फिर से ऐसे कर देते हैं। इसके नीचे में पाइवट पॉइंट्स था। ठीक है, इसके नीचे में पाइवट पॉइंट्स था और अंडरस्टैंडिंग के लिए बार बार मैं इसको हटा रही हूँ, कभी रख रही हूँ ताकि क्लियर कट पिक्चर आपको समझ में आए। इस आसपास में आपका पाइवट पॉइंट्स था। ठीक है, अब यहाँ पे 5 मिनट के कैंडल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका हाई बना था, यहाँ पे इसका लो बना था। ठीक है, यहाँ पे लो तोड़ने का कोशिश किया बट लो नहीं बना और फिर से यहाँ पे ज़्यादा रिट्रेसमेंट आया। जैसे कि मैंने कैंडल्स का जो मूड्स मैंने बताया है उस वीडियो पे आप जा करके देखिएगा। मैंने कैंडल्स के मूड्स के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आपको कैंडल्स को देख के समझ में आएगा कि कैंडल्स क्या कहना चाहता है, एक्चुअली कैंडल्स क्या बताना चाहते हैं। कैंडल्स में ही सारा कुछ छुपा होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कैंडल्स है इसमें रिट्रेसमेंट है, इसमें भी रिट्रेसमेंट आया था अप की ओर, लेकिन फिर ये ऊपर नहीं जा पाया था। लेकिन शुरू के जो 5 मिनट का कैंडल्स है क्योंकि ऑलरेडी कल मार्केट अप था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा वेट करना बनता था। लेकिन फिर नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट के पास में फिर से एक हैमर टाइप का पैटर्न बना। देखिए आपको पिक्चर परफेक्ट हैमर नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत बार क्या होता है वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि किस तरह का चीज़ बन रहा है। आप बोलोगे कि जो परफेक्ट हैमर होता है उस तरह का ही फोटो आ जाए तो वो हर बार आपको नहीं मिलेगा। आपको मार्केट के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। लेकिन हैमर टाइप का पैटर्न आपको मैक्सिमम टाइम देखने को मिलेगा और आपको उसको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट था, सपोर्ट के पास एक हैमर टाइप का पैटर्न बना। फिर मैंने क्या किया, ये जो इसका हाई है वहाँ पे मैंने एंट्री लिया और इसका जो लो है वहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। फिर देखिए मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया। हालांकि मैं यहाँ पे जैसे ही रेड कैंडल बनना स्टार्ट होता है या फिर डोजी टाइप के जब कोई कैंडल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ से मैं एग्जिट कर जाती हूँ। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक काफ़ी अच्छा मूव था। बाकी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने पॉइंट्स में निकलने हैं, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 50 पॉइंट, जितना भी आपका पॉइंट आप जो टारगेट रखते हैं वो टारगेट रख करके आप निकल सकते हो। उसके बाद देखो कि मार्केट पूरा दिन ऊपर रहता है, फिर उसके बाद नीचे आता है। तो इस तरह से मैंने इसमें पॉइंट्स कवर किए। तो इस तरह से आपको हैमर को ट्रेड करना है। ऐसे ही आपको कहीं पे भी हैमर को ट्रेड नहीं करना है, वरना फिर आपको प्रॉफिट के बजाय लॉसेस हो सकते हैं। फिर देखिए उसके प्रीवियस डे पे, अब हम इसको डिलीट कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, ये इस डेट का था, यहाँ पे 5 मिनट्स का ये मैंने ले लिया। 5 मिनट्स का डे एंड हाई का जो लो होता है वो मार्क कर लेंगे पहले हम लोग, डेट। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्केट दिन भर में, ठीक है, ऐसा कोई भी जगह पे एक परफेक्ट ट्रेड नहीं बन पा रहा था। इसमें बहुत सारे ट्रेड्स हैं क्योंकि कैंडल्स इसमें बहुत तरह तरह के बने हुए हैं तो सबको समझना होता है। लेकिन आज मैं सिर्फ एक जो चार्ट होता है उसमें आपको काफ़ी सारे ट्रेड्स मिलेंगे अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हिसाब पे, बट आज मैं सिर्फ आपको
हैमर पैटर्न के बारे में बता रही हूँ, जो कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। उसके बाद देखिए हमें देखना है कि मार्केट कहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, इसको हम ग्रीन करते हैं। यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसको हम ग्रीन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी हैमर पैटर्न बना था। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स ही मिले, उसके बाद फिर मार्केट डाउन आ गया। यहाँ पे कैसे आपको मिले थे पॉइंट्स, देखिए यहाँ पे मिले थे, लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया था। नहीं लेने का रीज़न था, ये रीज़न था कि यहाँ पे चूंकि मार्केट ऑलरेडी इतना अप जा चुका था, तो जब मार्केट थोड़ा अप जाता है तो उसके बाद फिर वहाँ पे सेलर्स आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था। लेकिन फिर दूसरा ट्रेड देखिए, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ट्रेड मैंने नहीं लिया था। इसके ऊपर जब हैमर पैटर्न बना था, देखिए यहाँ पे ये फिर से यहाँ पे हैमर पैटर्न बना, तो इसके हाई के ऊपर मैंने बाय किया था और इसका लो पे एसएल रखा था। उसके बाद कुछ पॉइंट्स मिले थे, फिर मार्केट नीचे आया था, बट यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ था। और फिर जब मार्केट थोड़ा अप मूव हुआ और इस रेड कैंडल पे मैंने अपना प्रॉफिट एग्जिट कर लिया था। तो उसी तरह से फिर मार्केट नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए हैमर बना है, लेकिन यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे हमने सपोर्ट मार्क कर लिया था पहले, फिर सेकेंड हाफ में यहाँ पे एक बड़ा हैमर टाइप का पैटर्न बनता है। फिर यहाँ पे इसके हाई के ऊपर एंट्री किया जा सकता है। मैंने एंट्री किया था इस ट्रेड में भी। उसके बाद फिर इसके लो, इसका जो लो होता है वहाँ पे एसएल रखना है, और उसके बाद देखिए एक आपको अच्छा टारगेट फाइंड आउट हो गया। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो हर एक चार्ट्स में आपको पर डे कोई ना कोई ट्रेड मिलते रहते हैं। तो इस तरह से अगर आप इस तरह से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस करके फाइंड करेंगे तो आपको बहुत परफेक्ट ट्रेड मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं, एक सेकेंड, जो मैंने लाइंस खींची है उसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आप पाइवट पॉइंट्स के साथ जा सकते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि इसमें बहुत सारे ट्रेड्स जो होते हैं वो मिस हो जाते हैं। तो बेटर है कि आप कोशिश कीजिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आप खुद से ड्रॉ कर सकें। बाकी अगर आप नए हैं तो दिन में एक ट्रेड भी अगर आपको मिल जाता है तो वो काफ़ी है। तो इस तरह से आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर करके आप चेक कर सकते हैं कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उससे आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप इसको फाइंड करके देखिए। और जैसे कि अभी अगर मैं तुरंत वीडियो में बताएं तो तुरंत से आप इसको ट्रेड करने मत लग जाइएगा। इसको पहले आप क्या कीजिए, पहले आप चार्ट पे जाइए, एक सप्ताह 1.5 सप्ताह पहले इसको बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही आपको इस पर ट्रेड करना है। इस तरह से आप देखिए बुलिश हैमर, इस तरह देखिए कलर से मैटर नहीं है, ये चाहे तो ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ये कलर मैटर नहीं करता है। इसमें आपको कैंडल का मूड्स देखना है कि कैंडल को किस तरफ से प्रेशर मिला है। आप देख सकते हो इसको नीचे के साइड से प्रेशर मिला है, तो ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना है। ऐसा नहीं कि ये ग्रीन बना है, रेड बना है, ये चीज़ मैटर नहीं करेगा इसमें सिर्फ आपको कैंडल का पैटर्न्स देखना है। तो इस तरह से आप इसको चेक कीजिए। मुझे लगता है कि इसमें आपको काफ़ी सारे प्रॉफिट्स हो सकते हैं। मैं बहुत बार इस कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड करती हूँ, हालांकि सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारे कैंडल्स है। धीरे धीरे मैं सबके बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन सिर्फ आज का मेरा मोटिव था कि बुलिश हैमर के बारे में आपको बताना। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू।